नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से और आज हम पूरी टीम के साथ मौजूद हैं चक्राता त्यूणी मोटर मार्ग पर और यहाँ हम मौजूद हैं जजरेट के पास, जहाँ पर कई दशकों से एक समस्या से आज तक ये क्षेत्र निजात नहीं पाया है। आए दिन बरसात में हमने देखा है, हर वर्ष बरसात में ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इस रोड राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये ऊपर चक्राता डिफेंस एरिया है, यानी कि हमारा डिफेंस एरिया है, सुरक्षात्मक एरिया है। वहाँ के लिए ये एक लाइफलाइन है, पूरे जौनसार बाबर की ये लाइफलाइन है। आजकल नकदी फसलों का सीज़न है और अक्सर हमने देखा है हर सीज़न में नकदी फसलों का जब भी सीज़न आता है वो बरसात का सीज़न होता है और ये जजरेट मार्ग बंद होने से कई किसानों का नुकसान हो जाता है। नकदी फसलें यहीं पर रोड पर पड़ी पड़ी सड़ जाती है। हमने देखा है कल से ये राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है और अभी तक लगभग 12 बजने को आए हैं, अभी तक ये पूर्ण रूप से खुला नहीं है। आए दिन ये समस्या हर बरसात में हमारे सामने इसका एक स्थायी समाधान निकालिए, क्योंकि उत्तराखंड में हमने कई बार देखा है, कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर ऐसी समस्याएं थी लेकिन उसका स्थायी समाधान निकाला जा चुका है स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, शासन के माध्यम से, एक सूझबूझ से। आइए हमारे साथ यहाँ पर कई सारे ऐसे मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, नकदी फसलें जिनकी आ रही है ऊपर गाँव से, जो लोग परेशान हैं, उनकी फसलें ख़राब हो रही है क्योंकि अगर एक बार उसमें पानी पड़ जाता है या फसल नुकसान हो जाती है तो मंडी में उसका उतना मूल्य नहीं मिल पाता, वो बड़े परेशान हैं। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ये समस्या कब से है और वो इससे कितना परेशान है। जैसे कि अभी नकदी फसलों का सीज़न चल रहा है और दूर दूर गांव से फसलें आ रही है नीचे मंडी के ले जाने के लिए, और हमने देखा है लगातार ये रास्ता बंद है, कल रात से बंद है और अभी 12 बजे का समय हो चुका है, अभी तक ये रास्ता नहीं खुला। आप किस तरह से देखते हैं इसको, क्या कहना है आपका? हमारा तो ये कहना है कि जब भी हमारे यहाँ जो पहाड़ों में जब किसानों की जो नकदी फसलें स्टार्ट होती हैं, ले जानी होती है, तो ये हमारी जजरेट कहते हैं जिसे, ये काफ़ी टाइम से ऐसी रह रही है क्योंकि यहाँ पे इतनी बरसात आ जाती है जिसकी वजह से हमारे जो किसानों को है बहुत सारी वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा यही दरख्वास्त है कि मतलब हमारे जो किसान भाई है उनके लिए जो है ये जो इतनी बड़ी समस्या पैदा हुई है इसका कोई समाधान निकले, हम बस यही चाहते हैं। हमने देखा है उत्तराखंड में तमाम ऐसे उदाहरण थे जहां पर इस तरह की समस्या थी, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से, शासन के सूझबूझ से, स्थानीय प्रतिनिधियों के सूझबूझ से आज उसका स्थायी समाधान निकाल सका। जैसा एक उत्तरकाशी इसका एक उदाहरण है जहां पर टनल की व्यवस्था की गई और इसका समाधान निकाला गया। और हमने देखा ये कई सालों की समस्या है, कोई नई नहीं है, कोई आज की नहीं है, कई वर्षों से हमने देखा, कई दशक बीत चुके हैं इस समस्या का समाधान। कई बार कहा गया समस्या का समाधान निकालने के लिए, कई योजनाएं बनी, कई पैसा भी पारित हुआ, लेकिन अभी तक इसकी समस्या का क्या आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या उनका कोई महत्व इसमें कोई काम नहीं रहा है? क्योंकि वो लगातार हमने देखा ये समस्या बनी आ रही है लेकिन जनप्रतिनिधि इसमें सूद नहीं ले रहे। क्या आपको लगता है उनकी कमी है? हाँ बिल्कुल, हमें लगता है कि बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि कमी इसलिए हमें महसूस हो रही है क्योंकि जब भी हम लोग ये जो सीज़न चलता है हमारा, नकदी फसलें जब चलती हैं तो जो किसान हैं, किसान लोग आने जाने में इनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी आप खुद ही लगा लो, आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर, तो ये एक परेशानी है हमारे हिसाब से, तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो हमें तो इसे जो जनप्रतिनिधि है हमें उनका भी लगता है कि हाँ उनकी भी कमी है, उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर से हैं, दरार से हैं, वो भी हमारे क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। जो भी है हमें देखना चाहिए मतलब उनको देखना चाहिए हमारे लिए, ये सब जो परेशानी है इनका समाधान करना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद है एक वरिष्ठ पत्रकार जो अपने बच्चों के साथ अपने गाँव की तरफ जा रहे थे और उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ा। आइए उन्हीं से पूछते हैं इस परेशानी के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड समाचार की जो टीम है उसका मैं धन्यवाद करता हूं कि लगातार आपके द्वारा जो यहाँ जनता के जो मुद्दे हैं उसको उजागर किया जा रहा है और लगातार क्षेत्र के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं वो दूरस्थ क्षेत्र त्यूणी तक के जो कई बार मीडिया में नहीं आते हैं, लेकिन आपकी जो टीम वर्क है वो बहुत उत्तम श्रेणी का है। और आज आप जैसे यहाँ जजरेट में देख रहे हैं कि हमारी इतनी उम्र हो गई 45 प्लस में है, तो आज तक इस जजरेट का जो अस्थायी समाधान है वो किसी भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा एक यहाँ पर एस्टीमेट बनाया गया था, लेकिन उसको फिर जो वर्तमान भाजपा सरकार है इसके द्वारा उसको परिवर्तित करते हुए यहाँ पर एक पुल को प्रस्तावित किया था। परंतु लगातार कोई भी सरकार होती है वो घोषणाएं करती है, लेकिन इसका आज तक कोई अस्थायी समाधान नहीं हुआ है किसी सरकार के द्वारा। और जनप्रतिनिधि और जो ठेकेदार है और यहाँ जो अधिकारी है उनके द्वारा भी इस पर कोई जो है स्पष्ट जो है कोई समाधान नहीं हुआ है। और ये ठेकेदारों के लिए और अधिकारियों के लिए एक दुधारू गाय के रूप में ये जजरेट साबित हो रही है, क्योंकि इसमें अरबों
रूप है। अगर आज तक जोड़ें तो इसमें दूसरी सड़क, इतनी लंबाई की दूसरी सड़क दूसरे साइड से बन सकती है। तो मैं चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री जी है उनको बताना चाहता हूं कि इस समस्या का अस्थायी समाधान दिलाने की जो है आप इन अधिकारियों को दिशा निर्देश दें। 12 बजे से तो हम भी हैं, पर उनसे उससे पहले जब हमने इन लोगों से बात की जो यहाँ फंसे हुए हैं, कह रहे हैं कि सुबह से ही ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, परंतु विभाग की लापरवाही देखिए कि सैया यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर इतना मलबा आया हुआ है तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए इनके पास, अगर इनकी जो NH की JCB है वो यहाँ पर उसका टायर पंचर हो रखा है और अभी तक वो टायर नहीं बना हुआ है, उसका टायर कालसी जा रखा बनने के लिए, तो सैया से कोई प्राइवेट JCB को बुलाकर, मैंने एक्शन साहब को भी कॉल किया था और उनको भी कहा था, परंतु अभी तक कोई ऐसी दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था या दूसरी JCB उन्होंने नहीं भेजी। एक JCB सुबह से लगी हुई है तो अपने हिसाब से जितना काम कर पा रही है वो कर रही है। अब लग रहा है कि मार्ग खुल सकता है, परंतु सुबह से जो लोग परेशान हैं, अगर विभाग चाहता तो कुछ ही समय में इस मार्ग को खोला जा सकता था, अगर दूसरी JCB की व्यवस्था कर सकते। 17 तारीख को रात्रि में अत्यधिक बारिश होने के कारण जजेड़ किलोमीटर 9 और ये आपका असनाड़ी किलोमीटर 9 और जजेड़ किलोमीटर 10 में जो कि अत्यधिक मलबा आने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिसे जो कि बंद हो गई थी, जिसे जो कि विभागीय मशीन द्वारा जो कि लगातार काम किया जा रहा है और अभी जो कि सड़क यातायात हो तो खोल दिया गया है। एक्चुअली में एक क्रोनिक स्लिप जोन बन रखा है और पहले भी जो कि क्या कहते हैं आपदा डिवीज़न के द्वारा जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए कार्य किया गया था, लेकिन फिजिबल नहीं पाया गया। तदुपरांत है जो कि इसके लिए जो कि क्या कहते हैं एक वैकल्पिक ब्रिज का जो कि हमने बाईपास के तौर पर जो कि प्रस्तावित किया है, जिसका 133 करोड़ का जो कि एस्टिमेट है जो कि प्रेषित कर दी गई है DPR।